मेरा सबक आता है, अल्लाह का शुक्र है कहीं न कहीं से आपको वो ग्रुप में कहीं न कहीं से पहुंच जाता होगा। अब तो अल्लाह ताला ने इतना दुनिया में फैलाया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सबक लोग मुझे भी भेजते हैं, उनको पता नहीं मेरा ही सबक है। मेरी किताबें लोग मुझे हदिया देते हैं हरम शरीफ के अंदर कि आप चेहरे से अच्छा लग रहे हो, ये किताब पढ़ना बहुत अच्छी है, तो मैं ले लेता हूँ, उनका जज़ाकल्लाह खैर। फिर दूसरे दिन आते हैं, हज़रत माफ़ करना ये तो आप ही ने लिखी है। मैंने लोगों से पूछा है कि हज़रत कौन बैठे हैं, ये कि इन्होंने तो लिखी है ये किताब, मोमिन का हथियार है, 26 सूरतें हैं। हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो एक जब टेक ऑफ के बाद एक आदमी खड़ा हुआ और उसने सबको मोमिन का हथियार बांटनी शुरू की। वो मेरे पास भी आया, मुझे भी दी कि ये किताब पढ़ते रहना, बहुत अच्छी किताब है, इसमें जिन्नात से भी हिफाजत है, जादू से भी हिफाजत है, ये भी है। वो फ़ज़ाइल मुझे खुद बयान कर रहा। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई। तो ये मकबूलियत अल्लाह की तरफ से आती है। इसलिए एक तो मैंने आपको हदिया दिया मेरी तरफ से, उस्ताद का हदिया बहुत कीमती होता है। एक उस्ताद की दुआ होती है, एक माँ बाप की दुआ होती है। तो माँ बाप की दुआ से ज़्यादा अल्लाह उस्ताद की दुआ कबूल करता है कि माँ बाप तो जो है आपकी खाली कारोबार की फ़िक्र करेगा, आपकी धंधे की फ़िक्र करेगा, उस्ताद आपकी जन्नत और जहन्नम की फ़िक्र करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ख़ास दुआ है आज की तारीख़ की, जिस करम से अल्लाह ताला ने हम सबको इस हॉल में जमा किया, अल्लाह ताला उसी फजलो करम से हम सबको और हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ, और अभी जहाँ जहाँ आवाज़ सुनी जा रही है और जब भी सुने, लेकिन बयान अभी चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जो भी है, और बाद में भी पहुंचता है। मैं दुआ करता हूं कि हम सबको हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में जन्नत में दाखिल कर दे। इसलिए सूरह इखलास वाला हदिया यह कबूल कर लो। आप लोगों ने कबूल किया भाई? 313 मरतबा प्रॉपर्टी बनाओ। ये जुमला याद रखना, ज़रा प्रॉपर्टी के जुमले से आदमी को याद रहता है। खाली बंगला बंगला को हो तो आदमी को जहन में नहीं आता, बंगला हो केवो हो से बंगलो भाई। प्रॉपर्टी बिल्कुल यानी अल्लाह ताला की तरफ से मोहर लगी हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मोहर लगी हुई है कि पक्का ये तेरा ही है। नाम लिख दिया जाता है, फलानी का है, फलानी का है, कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। और अगर आदमी को ये है कि भाई मेरा बंगला है तो ज़रा थोड़े खजूर के दरख्त भी होने चाहिए, थोड़ी फुलवारी भी होनी चाहिए, तो सुबहान अल्लाह बिहम्दिही बहुत पढ़ो। हदीस शरीफ में आता है जितनी मरतबा तुम सुबहान अल्लाह बिहम्दिही पढ़ोगे उतने दरख्त जन्नत में खजूर के लगेंगे। आपका 100 दरख्त लगा ले, 100 मरतबा पढ़ लो, 100 दरख्त लग जाएंगे खजूर के। और वहाँ लकड़ी के दरख्त नहीं होते, वहाँ सोने के तने के होते हैं। यहाँ सोने के लिए आप तरसती हो, एक एक बाली के लिए तरसती हो, और वहाँ सोने के दरख्त लगाओ। जितना मदीना मुनव्वरा मैंने बयान किया मस्तूरात में, और ये हदीस बयान की, जन्नत में खजूर का दरख्त लगाओ, एक मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लो, जन्नत में खजूर का एक दरख्त लग जाता है। बयान करने के बाद अपनी कार में बैठा, एक बच्ची भागी भागी आई, शेख मैंने 50 दरख्त लगा लिए। फिर थोड़ा सा आगे चला तो उसकी बहन आई बड़ी, हज़रत शेख, शेख वो शेख कहते हैं, जैसे यहाँ हज़रत कहते हैं ना, वो लोग शेख कहते हैं। शेख मेरी बहन ने तो 50 लगाए, मैंने 100 लगा लिए, और इतने बंगले तैयार कर लिए मैंने। ये आज की तारीख का ख़ास हदिया है आप लोगों के लिए कि सूरह इखलास का वजीफ़ा, उसके बाद दुआएं मांगो, दुआ कबूल होगी। और मरना है, यकीनी है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, कुछ पता नहीं है कि मलकुल मौत कब आ जावे। किताबों में लिखा है रोज़ाना मलकुल मौत सब पर निगाह रखता है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, कब किसको लेके चलना है। और मौत अचानक आती है, कह के नहीं आती, कब आवे, कौन सी ज़िंदगी के कौन सी गली में शाम हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए अभी से अपना रुख मोड़ो, और आपके दिल में ये ना आवे कि मौलवी साहब बहुत गुनाह हो गए तन्हाइयों में। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अल्लाह ताला वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? ए मेरे बंदे और बंदी, तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएं
कि आसमान और ज़मीन का दरमियानी हिस्सा उस गुनाहों से भर जाए। कोई इतना ज़्यादा गुनाह तो नहीं कर सकता है कि आसमान और ज़मीन का दरमियानी हिस्सा गुनाहों से भर जाए। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक कोई गुनाह करे और सारी दुनिया गुनाह करे तो भी इतने गुनाह नहीं होंगे कि आसमान से लेकर ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह भर जाएं। लेकिन वादा करते हैं, मेरे इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, एक नदामत का आंसू तो बहा देगी, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, माफ़ कर दूंगा, वादा है। और पढ़वाया रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़वाया, नबी जी पढ़ते रहो, नबी जी पढ़ते रहो, नबी जी पढ़ते रहो, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़वाया अल्लाह ने। अगर कोई बादशाह या कोई वज़ीर अर्ज़ी करने की तरतीब बतावे ना, तुम ऐसा ऐसा लिखो, आजकल होते हैं ना ऑफिसर वाले, તમે આમ લખો, આવી રીતે લખો, હું તમને લખીને આપું છું, આવી રીતે લખો, તો અમે લોકો જે છે ને કબૂલ કરી નાખશું આને, પછી तुम फंसोगे नहीं। तुम इस तरीके से लिखो। तो अल्लाह ने पढ़वाया, वो पढ़वाया क्यों? अल्लाह को देना है इसलिए पढ़वाया। कैसा पढ़ो? पढ़ो मेरे साथ, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये पढ़वाया है, आसमानों से पढ़वाया है। दीनदारी वाली ज़िंदगी, क़ल्ब सलीम, दिल साफ, एतवार से चलते रहो। और 313 मरतबा सूरह इखलास कम से कम है ये। ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ने वालियों ने 5-5 लाख मरतबा भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक डॉक्टर नहीं है, अहमदाबाद की है, कल मेरा अहमदाबाद में प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अभी शिकागो में रहती है, उसने मेरा बयान सुना था नवाब मस्जिद में। उस वक्त मैं 5 लाख मरतबा पढ़वाता था। कुरान शरीफ के हुरूफ हैं 4,40,000, 3,40,000। मैंने कहा अब राउंड फिगर पकड़ लो, कुरान शरीफ के हुरूफ के मुताबिक 5 लाख मरतबा तुम पढ़ो। परेशान थी, आहिस्ता 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 करके 3 साल के बाद उसका मुझे फ़ोन आया या ख़बर आई कि मैंने एक कोटा पूरा कर लिया और सारा का सारा आपको हदिया दे दिया। मैंने कहा इससे बड़ा हदिया कुछ नहीं है भाई। फिर शुरू किया। आज अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है। अहमदाबाद की रहने वाली है वो। तो 5 लाख मरतबा अगर पढ़ो तो कोई हर्ष की बात नहीं है, लेकिन 313 मरतबा तो पढ़ना ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह पढ़ोगे इंशाअल्लाह भाई, और मेरा सबक सुनते रहो। दूसरा मेरी किताब है मोमिन का हथियार, 26 सूरतें, ये नई आ गई है। हम 2022 मॉडल, आप लोग कारें खरीदते हो ना, 2019 मॉडल, 2021 मॉडल, 2020 मॉडल, ये 2022 मॉडल। ये मेरी किताब मैंने बिल्कुल तैयार की है। ये 2022 मॉडल 2022 में तैयार हुई है। सब कुछ मैंने उसमें से जितनी भी रुतबा याबिस चीज़ें थी सब निकाल कर ढंग से मजमूआ तैयार कर लिया है। उसको ख़रीद लो, कहीं न कहीं से मिल जाएगी इंशाअल्लाह, और फिर उसको पढ़ना शुरू करो। सब कुछ उसमें मोमिन का हथियार भी है, उसमें अल्लाह की पनाह भी है, उसमें हज उम्रे की दुआएं भी हैं, उसमें अल्लाह से बातें कैसे करना वो भी है, उसमें बदरीन के नाम भी हैं 313, और उसमें सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी हैं, सारे के सारे अल्लाह के 99 नाम भी है। सब ख़जाना जमा कर दिया। मैं कहता हूँ कि जो समंदर को कूजे में पैक कर दिया हो। उसको पढ़ोगे इंशाअल्लाह और मिल जाएगी। मेरे बस में होता तो मैं आप लोगों को हदिया देता, लेकिन अब किताबें उठा के चलना, किताबें लाना, ये अपने बस में नहीं है। सब जगह मिल जाती है। न ख़रीद ना सको तो जो मोबाइल पर भी आती है, PDF भी आ जाती है, मोबाइल के ऊपर भी है। आप गूगल पे जाके देखोगे 26 सूरतें तो आपको मिल जाएगी। उसको पढ़ो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने के तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह आपको भी अमल करने के तौफीक अता फ़रमाए। 2-4 किस्से मुझे बयान करने थे, लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से बयान नहीं कर सकता उसे, कि सलफ़ सालिहात के क्या मामूलात थे मुझे बयान करना था। सलफ़ सालिहात, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, तहज्जुद में उठकर क्या करती थी, वो बाद में नाश्ता कब करती थी, शौहरों की इताअत क्या करती थी, किस तरीके से बच्चों की तरबियत करती थी। तो 1-2 औरतों के किस्से बयान करने थे। अल्लाह ताला जब मुझे तौफीक देगा, दूसरी मरतबा इंशाअल्लाह आना हुआ, यहाँ दाना पानी हुआ, उस वक्त तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अब तो ये हदिया कबूल कर लो आप लोग। 313
और भी जितना आगे बढ़ सको। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।